जितनी भी क्लासेस हुई हैं ये पूरी प्लेलिस्ट आ गई आपके सामने। तो यहाँ पर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट आ गई, ये सोशल साइंस आ गया, तो यहाँ से जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। सीटेट शादावाला आपको सर्च करना है। ये हमारा ऐप है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस पर आपको डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाती है, तो सब लोग डाउनलोड करके रखो। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, आपने कर ही रखा होगा, जितने नए स्टूडेंट है वो कर लेना। इस पर डेली आपको मैसेज भेजा जाता है लिंक के साथ में, अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है तो वहां से आप देख सकते हैं उस क्लास को कभी भी। ठीक है। उसके अलावा ऐप पर आपको नोट्स मिलते हैं, और सारे ही फर्स्ट पेपर के भी, सेकंड के भी, सारे सब्जेक्ट के। और खास बात यह है कि आज इस पर नोट्स पर ऑफर चल रहा है। जैसे कि कल आपसे बात हुई थी तो सब लोगों ने बोला था कि सर कल को ऑफर निकाल देना, तो आज आधे प्राइस में आपको नोट्स मिल रहे हैं, पूरे आधे, बहुत कम प्राइस में। तो जाके जितने लोग फायदा उठाना चाहते हैं, रात के 12 बजे तक आपका ऑफर रहेगा, तो इस क्लास के बाद आप इसका फायदा उठा लो, नोट्स ले लो जिन्होंने अभी तक नहीं लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। रेडी हैं सब लोग? यस लिख दो एक बार कमेंट में। आज की क्लास है मोटिवेशन, और आप लोग मोटिवेटेड हैं या नहीं है ये बताओ। यस लिखो कमेंट में अगर आप मोटिवेटेड हैं और मजा आएगा क्लास को करने में। जी, केवीएस की तैयारी करवा दो। केवीएस की करवाएंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, केवीएस की प्लानिंग में कर रहा हूँ आपकी। केवीएस की क्लास सबको ही करनी है ना, जो भी अभी ये जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी केवीएस की तैयारी करेंगे, अब सब मिलके करेंगे, ताकि बेहतर अगला जो चरण है हमारा सरकारी नौकरी का, वो एकदम से हम पकड़ सकें उसको, ज्यादा टाइम हमारा खराब ना हो, है ना, कम समय में हम उसकी चीज को तैयार कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक है आपका, वो है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन एक्चुअल में आपका होता क्या है, पहली बात तो यही समझना है। तो अगर इसको आसान भाषा में, मेरा टैगवर्ड है, आप लोगों को पता है हमारा टैगवर्ड है आसान भाषा में, तो आसान भाषा में अगर इस चीज को समझना है, तो इसको आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि मोटिवेशन वो चीज है जो आपको किसी भी काम को करने पर मजबूर कर देती है। क्या है मोटिवेशन? वह चीज है जो आपको या किसी व्यक्ति को, जो आपको किसी कार्य को करने के लिए करने के लिए मजबूर या प्रेरित कर दे, या प्रेरित करती है। बस ये, इसको चाहे आप डेफिनेशन मान लो, चाहे आप इसको वो मान लो, अर्थ मान लो। मोटिवेशन का मतलब ये है हर वो चीज दुनिया की जो आपको किसी काम को करने के लिए मजबूर कर दे या किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर दे, वो आपका मोटिवेशन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये क्लास करने क्यों आए हैं, ये क्लास करने क्यों आए हैं, आप लाइव हैं, सबके सब क्लास देख रहे हैं, इसके पीछे एक वजह है और वो है आपका मोटिवेशन। वो मोटिवेशन किसने दिया? आपका करियर, यानी कि आप नौकरी पाना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं जिंदगी में, इसलिए आपको क्या चाहिए? अपनी आजीविका। तो आप सरकारी नौकरी लेकर के पैसा कमाना चाहते हैं, वही पैसा और वही खर्च जो आपके जीवन यापन में काम आएगा, वही आपका क्या है? उत्प्रेरण है, वही आपका मोटिवेशन है, वही आपका एक्चुअल में मोटिवेशन है ना। उसी प्रकार से कोई काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चिड़िया है, वो घोंसला बनाती है ना, आपने देखा होगा चिड़िया को घोंसला बनाते हुए। तो चिड़िया का घोंसला बनाना कोई आसान काम है? वो एक तिनका लाती है जमीन से उठा करके, पेड़ के ऊपर डाली पे रखती है, फिर दोबारा उड़ के जाती है, फिर दूसरा तिनका लाती है, फिर रखती है, फिर तीसरी बार जाएगी उड़ के, फिर तिनका लाएगी, फिर कम से कम उसमें हजारों, मुझे लगता है इतने तिनके होते हैं, कम से कम 1 लाख तिनके होते हैं, इतने छोटे छोटे तो होते हैं इतना बड़ा घोंसला बनाने के लिए। तो वो अगर 10,000 तिनके हैं तो 10,000 बार क्या करती है, वो जाती है जमीन पे, ढूंढती है तिनके कहाँ मिलेंगे, उठाती है और लेके आती है। उस छोटी सी नन्ही सी जान को कौन प्रेरित कर रहा है, या ऐसा कौन सा कारण है जो उसको ये बार बार करने में मजबूर कर रहा है कि जाओ तिनका लेके आओ और यहाँ पे रखो। तो ये क्या है? ये मोटिवेशन है, ये उत्प्रेरणा है, ये अभिप्रेरणा है जो उसको ये काम करवा रही है कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी घोंसला बनाओगे तो बारिश से बच पाओगे आप। और बारिश के अलावा जो आपके बच्चे हैं, जो अब आप अंडे देगी चिड़िया, उसके अंडे के रखने का या उसको सुरक्षित रखने की एक जगह मिलेगी। तो हर काम के पीछे एक मोटिवेशन छुपा होता है। ये मोटिवेशन आपको जिंदगी के हर पड़ाव पे, हर जगह आपको जरूरत पड़ती है इसकी। यहाँ तक कि आपको खाना खाने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। अगर आप देखेंगे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डेली लाइफ में आपके सर्कल में घूम जाती है, जब आप उस काम को डेली करने लगते हैं तो वो आपके डिसिप्लिन में आ जाता है, वो आपकी हैबिट बन जाती है। उसके बाद आपको वो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, फिर आप जो है हैबिट में उसको डाल लेते हैं। तो कुल मिला के अभिप्रेरणा क्या है? जो आपको किसी काम को करने के लिए मजबूर कर दे। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके पापा ने आपसे कहा कि अगर तुम इस बार एग्जाम में फर्स्ट आ गए, मान लीजिए हाई स्कूल का एग्जाम है, और बच्चे से कहा अगर आप हाई स्कूल में पास हुए इस बार बढ़िया नंबरों से, तो मैं आपको एक साइकिल दिलवा के दूंगा। तो बच्चा वो बहुत मेहनत से पढ़ता है, बच्चा डेली पढ़ रहा है, बैठा हुआ है, 10-10 घंटे पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये लालच है कि जब मैं पास हो जाऊंगा तो मेरे पापा मुझे बाइक देंगे, तो या साइकिल देंगे। तो वो जो साइकिल है वो उसका मोटिवेशन है, वो साइकिल ही उसका मोटिवेशन है। एक छोटा बच्चा जो बहुत छोटा है, मतलब मान लीजिए 2-3 साल का है, उससे आप क्या कहते हैं कि बेटा
अगर आपने आज यहाँ खाना नहीं गिराया, आपने बहुत आराम से खाना खाया, तो लास्ट में आपको आइसक्रीम खाने को मिलेगी या चॉकलेट खाने को मिलेगी। या फिर उसको ये कहा कि अगर ये गिलास आप अंदर रूम में ले जाके रखोगे आराम से, इसको रास्ते में नहीं गिराओगे, तो मैं आपको चॉकलेट खाने के लिए दूंगी। तो ये चॉकलेट क्या है? उसका अभिप्रेरण है। ये चॉकलेट उसका मोटिवेशन है जो उससे वो काम करवाएगा। तो हर काम के पीछे एक मोटिवेशन छुपा होता है। अब ये मोटिवेशन जो है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझते हैं। इस मोटिवेशन को, अब जैसे इस वीडियो में देखो आप, इस वीडियो में ये बच्ची प्रैक्टिस करती है जंपिंग का। ये एक गेम होता है, बड़ा गेम है, लेकिन फिलहाल अब ये छोटे स्तर पे प्रैक्टिस कर रही है घर पे। ये इस पे चढ़ने की कोशिश करती है, गिरती है। दोबारा कोशिश करती है, दोबारा गिरती है। तीसरी बार कोशिश करती है, तीसरी बार गिरती है। 20 बार कोशिश करती है, 20 बार गिरती है। 21वें बार ये इसके ऊपर खड़ी हो जाती है। कहाँ से आ रहा है इसको? चोट भी लग रही होगी, जब वो गिर रही है, इतनी छोटी बच्ची है, उसको चोट भी लग रही होगी, उसके घुटने छिल गए होंगे, लेकिन वो फिर भी उस काम को कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन है उस काम को करने का। उस काम को करने में उसको मजा आ रहा है, उस काम को करने में उसे खुशी मिल रही है। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसको करने में हमें खुशी मिलती है, जिसमें मजा आता है, जिस काम को करने में। जैसे क्रिकेट खेलने में मजा आता है, खाने में भी मजा आता है, सोने में भी मजा आता है ना। बहुत सारे काम, किसी किसी को पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है, या मूवी देखने में बड़ा मजा आता है। आपको मूवी जब आप चलती है, ये कहानी आप पढ़ रहे हैं, तो तब बड़ा मजा आता है। तो कुछ काम ऐसे हैं जिसको करने में आपको मजा आता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें मजा तो नहीं आ रहा, लेकिन उसका फायदा आपको मिलेगा, इसलिए वो काम कर रहे हैं। जैसे कि कई बार होता है, जैसे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, तो हर बार हमें हर रोज पढ़ने का मन थोड़ी होता है। हमारा पढ़ने में मजा नहीं आ रहा हमें। कभी कभी कोई सब्जेक्ट होता है, भाई चलो 1 घंटे के लिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें मजा आ जाएगा, लेकिन मैथ पढ़ना पड़ रहा है, इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ रही, रीजनिंग पढ़नी पड़ रही, मजा ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो फायदेमंद रहेगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपकी अभिप्रेरणा बन जाता है, वही आपका मोटिवेशन बन जाता है। अब इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कैसे? देखो, जिस काम को करने में आपको किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, जिस काम को करने में आपको किसी बाहरी व्यक्ति के कहने की भी जरूरत ना पड़े, कहीं से किसी उसके रिजल्ट का भी इंतजार ना हो आपको, इस काम को करके मुझे क्या मिलेगा इसका भी आपको कोई लालच ना हो, तो वो काम ऐसे काम होते हैं जो आप अपनी इच्छा से करते हैं, जो अपनी मर्जी से करते हैं। तो जो काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं आप, किसी दूसरे के कहने से नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी लालच में कर रहे हैं, ना ही किसी फायदे के लिए कर रहे हैं, वो काम करने के लिए जो आपका अंतर मन आपको कहता है, उसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। एक मोटिवेशन जो आपके खुद के अंदर होता है, जिसमें बाहरी कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, ठीक है, उस काम को करने में आपको खुशी मिल रही है, ठीक है, उस काम को करने में आपको आनंद आ रहा है, उस काम को करने से आपको संतुष्टि मिल रही है। क्या मिलता है? संतुष्टि मिलती है। कई बार ऐसे बहुत सारे काम हैं, भाई कई लोगों को ऐसा होता है कि वो रास्ते में जाते हुए देखते हैं, उसको लगा ये कुत्ता है रास्ते में, इसको खाना नहीं मिला, ये भूखा है, तो क्या करेंगे? वो दुकान से बिस्किट खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, उसको खिला देंगे। उससे उसको कुछ फायदा मिला? भाई मैंने, मान लीजिए मैं सड़क से जा रहा था, मैंने देखा वहां पे रास्ते में एक कुत्ता बैठा हुआ है, वो भूखा है, मैंने दुकान से कुछ सामान खरीदा और दूध खरीदा या बिस्किट वगैरह और उसको खिला दिया। इससे मुझे कोई बेनिफिट मिला? इससे कोई मेरी तारीफ करेगा? इससे मेरा कोई लालच है कि कुत्ता मेरे काम आएगा? कोई लालच नहीं है। लेकिन क्या हुआ इससे? इससे मुझे खुशी मिली, और इससे मुझे संतुष्टि मिली कि मैंने एक अच्छा काम किया है आज, है ना, मेरे दिल को शांति मिली। तो इनसे क्या होता है, ये जो काम मैंने किया है, ये वाला काम के पीछे जो मोटिवेशन था वो मेरा आंतरिक था, मेरा खुद का था। मेरे को किसी ने वो काम करने को नहीं कहा, वो मेरे मन ने कहा मुझसे, मेरे को अच्छा लगा वो, इसलिए मैंने वो काम किया है। तो जो काम अपनी खुशी से करते हैं, जो काम आप अपने आनंद में करते हैं, संतुष्टि के लिए करते हैं, वो काम आपके आंतरिक अभिप्रेरणा वाले होते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊं फटाफट से, तो आप अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं। आप खुद से चाहते हैं कि मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूँ, अपने स्किल को बढ़ाना चाहता हूँ। अब आपसे कोई कहेगा नहीं, आपकी मम्मी नहीं कहेगी कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग जाके ज्वाइन कर लो, आपके पापा नहीं कहेंगे कि जाके कोचिंग ज्वाइन कर ले, कोई कुछ नहीं कह रहा। उसमें सिर्फ आपको ही मजा आ रहा है। यानी कि आप अपना स्किल, आप अपना स्किल स्किल को क्या कहते हैं? कौशल, कौशल बढ़ाना चाहते हैं, कौशल या योग्यता कह सकते हैं, है ना। आप अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, योग्यता बढ़ाना चाहते हैं आप, ठीक है, बढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें भी आपका ठीक है। और जो आंतरिक अभिप्रेरणा वाले बच्चे होते हैं, वो ये मानते हैं कि योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि योग्यता क्या है आपकी? वार्धिक है। वार्धिक का मतलब होता है बढ़ाया जा सकता है जिसको। तो आप अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, संतुष्टि के लिए कोई काम कर रहे हैं, ऐसे जितने भी काम होंगे वो सारे आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए अंदर आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है जिसका नाम है राजू, उसको मैथ पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, मैथ क्या है? उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। अब वो रात के 2 बजे बैठ के मैथ सॉल्व कर रहा है, रात के 2 बजे बैठ के वो मैथ सॉल्व कर रहा है अपने रूम में। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा है।
क्योंकि वो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसको नंबर ज्यादा लाने हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसको अपने दोस्त को compete करना है कि वो फर्स्ट ना आ जाए मैं सेकंड ना रह जाऊं, वो इसलिए भी नहीं कर रहा कि उसको माता पिता को इम्प्रेस करना है, वो इसलिए भी नहीं कर रहा कि उसके पापा उसको बाइक दिला के देंगे, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मैथ पढ़ने में मजा आता है, वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो वो क्या है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो बाह्य नहीं है। अब बाह्य क्या होगी? बाह्य तब होती है जब आप किसी बाहरी एक्सटर्नल कारण की वजह से कोई काम करते हैं। अब वो कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि किसी ने कहा आपसे, जैसे कि आपके मम्मी पापा या भाई ने या माता ने किसी ने कहा, या आपके पापा ने आपको डांट लगा दी कि अगर तूने पढ़ाई नहीं की तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। तो ये काम एक तो डर की वजह से हो सकता है, डर की वजह से हो सकता है। दूसरा लालच की वजह से हो सकता है कि आपके पापा ने आपसे क्या कहा कि भाई तू अगर फर्स्ट आ गया मैं तेरे को बाइक दिला के दूंगा। तो बाइक क्या है? लालच। या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप क्रिकेट में जीतना चाहते हैं, किस कारण से? क्योंकि आपको बाद में पुरस्कार मिलेगा 5,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, और आपको एक ट्रॉफी भी मिलेगी। तो आप अपनी टीम को इसलिए जिताना चाहते हैं क्रिकेट में कि आप वो इनाम पा सकें। तो ये भी लालच है, ये भी बाह्य मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं इसलिए क्योंकि आनंद आता है आपको क्रिकेट खेलने में, आप हारेंगे या जीतेंगे उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप टीम का हिस्सा हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ टीम जीतेगी। लेकिन अगर टीम हार भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं भी हार जाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और खेले हम इसलिए क्योंकि खेलना हमें अच्छा लगता है। तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, आपको ये लालच नहीं है कि मुझे कुछ ट्रॉफी मिलेगी, जीतूंगा वगैरह वगैरह। तो ये आपका बाह्य अभिप्रेरणा डर की वजह से होगा, लालच की वजह से, पुरस्कार पाने के लिए, है ना, पुरस्कार पाने के लिए। या फिर आपका पुनर्बलन, पुनर्बलन भी बाह्य में आता है। पुनर्बलन भी आपका क्या होता है? एनफोर्समेंट, यानी कि बढ़ावा देना। एनफोर्समेंट, जैसे कि एनफोर्समेंट होता है आपका, जैसे टीचर ने आपसे कहा कि बेटा अगर तुम इसमें इस टेस्ट में 10 में से 9 नंबर लेके आ गए ना तो मैं तुम्हें क्लास का मॉनिटर बना दूंगी। या तो उसको जैसे वो लेके आ गया मान लो 10 में से 9, तो उसको स्टार दे दिए 4 4 5, उसको खाने के लिए भी चॉकलेट दे दी बच्चे को कि लो तुम्हारी तुम्हारा इनाम है ये। तो ये पुनर्बलन बाह्य प्रेरणा को बढ़ा देता है। इसीलिए तो हम पुरस्कार को और दंड को दोनों को ही निगेटिव मानते हैं। आपने देखा होगा जब मैं प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व कराता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि दंड और पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा को मार देते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ाते हैं। बच्चा लालची हो जाता है, अगर आप उसको बार बार पुरस्कार इनाम देते रहेंगे तो बच्चा आपका लालची हो जाएगा, फिर वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करेगा। फिर उसको ये लगेगा मम्मी मुझे चॉकलेट देगी तभी मैं काम करूंगा, है ना। वो कहता मैं तो होमवर्क नहीं करूंगा, मैं मम्मी मेरे को होमवर्क नहीं करना। मम्मी कहेगी चॉकलेट खानी है, हाँ खानी है, तो चलो होमवर्क करो, तो बच्चा एकदम एकदम करता है, एकदम से, है ना। तो ये लालच है, ये सारे क्या है? बाह्य, पैसों के लिए, जैसे कि आप पैसों के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, इनाम पाने के लिए, इनाम तो पुरस्कार ही हो गया आपका। दंड से, लालच से, सजा पाने से, ये सब क्या है? ये आपकी बाह्य प्रेरणा है। तो आपको बात समझ में आई कि आंतरिक और बाह्य प्रेरणा में क्या अंतर होता है? जरा मुझे यस लिख के बताओ कमेंट में, एक बार कमेंट भी देख लूं आपके, कुछ पूछ तो नहीं रहा कोई। सिलेबस तो नहीं हुआ चेंज? सिलेबस अभी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। शर्ट में बवाल लग रहे हैं, मोरिया सूरज, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। चलो बताओ, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक? अरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो अभी तक? 1,000 लाइक हो जाने चाहिए थे, अभी 600 पे ही अटके पड़े हो। 600 में भी कम है 4 लाइक। चलो जरा कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक कर दो एक बार, फटाफट से। बढ़िया, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से सब लोग। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट लिखा है मैंने, वो क्या है आपके, कि आपकी योग्यता जो होती है वो बढ़ाई जा सकती है, स्थिर नहीं होती। योग्यता जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपका कौशल, कौशल को आप बढ़ाना चाहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है इसके अंदर। जिन बच्चों के अंदर आंतरिक प्रेरणा होगी वही ये मानते हैं कि आपकी योग्यता बढ़ाई जा सकती है मेहनत करके। ये जो आंतरिक प्रेरणा वाले बच्चे होते हैं ये मेहनत पर बिलीव करते हैं। और ये योग्यता को क्या मानते हैं? योग्यता को वार्षिक मानते हैं, ये मैंने लिख ही दिया था यहाँ पर, ये स्थिर नहीं मानते। ये कौशल को अपने बढ़ाने की कोशिश करते हैं और मेहनती होते हैं ये बच्चे। ये और इनके अंदर जो है असफलता, फेल होने का डर कम होता है, फेल होने का कोई डर नहीं होता इनके अंदर, ठीक है। फेल होने का डर नहीं होता इनके अंदर, या फिर बहुत कम होता है, नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये इन्हें पता है हम मेहनत करेंगे तो हम अपने मोटिवेशन को बढ़ा लेंगे। इनमें फेल होने का डर होता है बाह्य अभिप्रेरणा वालों में। महारत उन्मुखी लक्ष्य जो होते हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा होते हैं। महारत का मतलब होता है योग्यता, यानी कि आप अपने स्किल को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे टारगेट टारगेट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी टारगेट चुना कि मुझे जो है एक किताब जो है ये 10 दिन में खत्म करनी है। तो मेरा एक लक्ष्य है, लेकिन वो किताब खत्म करने का लक्ष्य क्या है? आंतरिक, यानी कि मैं अपने स्किल को बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ। मैं वो किताब इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मुझे एग्जाम देना है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी स्किल को बढ़ाना चाहता हूँ। तो महारत उन्मुखी लक्ष्य होते हैं वो आपके, जो आपकी योग्यता को बढ़ाने की तरफ जाते हैं, ठीक है, इतनी बात। प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य जो होते हैं वो आपकी बाह्य प्रेरणा वाले होते हैं। प्रदर्शन का मतलब होता है आपका, ये प्रदर्शन वाला है इसका, प्रदर्शन का मतलब होता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं।
अपने मम्मी पापा की नज़र में अच्छा बनने के लिए कोई काम कर रहे हैं, जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला भी एक आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा आप होमवर्क इसलिए कर रहे हैं कि आप अपनी टीचर की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, या आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि मुझे अपनी सहेली से ज़्यादा नंबर लाने हैं, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो बेइज्जती से बचने के लिए, तो वो सारे क्या है, दिखावा है वो। आप खुद से नहीं चाहते पढ़ना, आपको मजबूर कर रही है दूसरी चीज़ पढ़ने के लिए। तो ये बाह्य प्रेरणा वाले होते हैं, प्रदर्शन उन्मुखी वाले। ठीक है जी, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं? होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, और टॉपिक है आपका अपसारी एंड अभिसारी चिंतन, ये जिसको डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग तो आपको पता ही है भाई, सोचने को थिंकिंग कहते हैं। आपके दिमाग में कोई विचार आना वही थिंकिंग है आपका, है ना। किसी भी समस्या, कोई समस्या आपके सामने आई है तो आप क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन सोचते हैं, यार इस समस्या को कैसे सॉल्व करूं। आपका दोस्त आपसे नाराज हो गया तो सोचने बैठ जाता है कैसे मनाऊं, है ना, कैसे मनाऊं उसको। या घर में पैसों की प्रॉब्लम है तो बैठ जाते हैं आपकी, यार कैसे खर्च पूरा होगा। सोचते हैं ना चीजों के बारे में। जैसे ये महाशय सोच रहे हैं ना देखो ये खुश है अपनी जिंदगी से, मस्त एकदम, है ना। ये तो खुश है, लेकिन ये सोच रहा है भाई यार कहाँ किस फिर से गरीब घर में पैदा हो गया जिंदगी बर्बाद है ना। वो मस्त है, वो कह रहा है साला अमीर घर में पैदा हो गया, अब मैं अब मस्त जिंदगी गुजारूंगा, है ना। तो ये है, दोनों की थिंकिंग चल रही है, लेकिन दोनों की थिंकिंग अलग अलग चल रही है। थिंकिंग का मतलब आप लोगों को पता है। अब ये थिंकिंग में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का क्या मतलब है। आप क्या करते हैं, कई बार जब आप किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और किसी काम को करने के लिए आप चिंतन प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, तो एक तरीका आप अपनाएंगे भाई, है ना। फर्स्ट तरीका आपने अपनाया, आपका ये तरीका काम नहीं करा, तो आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे, दूसरा भी काम नहीं करा, तीसरा अपनाएंगे, तीसरा भी काम नहीं करा, चौथा अपनाएंगे, है ना। आप क्या करते हैं, जब आप किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए इंटरनली मोटिवेटेड हो, अगर इसको लिंक करें वहां से, अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, तो आप क्या करते हैं, एक जगह अटकते नहीं है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा, दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं। जैसे आपके घर में मान लीजिए पैसों की समस्या, एक जगह इंटरव्यू देने जाएंगे, वो नहीं चला आपका, मतलब फेल हुए आप उसमें उसमें आपको जॉब नहीं मिली, दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, आपको लगेगा यार मेरे फील्ड में जॉब खाली नहीं है, वो छोड़ना, मैं कॉल सेंटर में जॉब कर लेता हूँ, या फिर मैं चाय की दुकान ही खोल लेता हूँ। आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढोगे, आप 10 तरीके ढूंढोगे, 50 तरीके ढूंढोगे काम को करने के। यानी कि आप विभिन्न प्रकार के तरीके ढूंढते हैं, क्या, विभिन्न प्रकार के तरीके सोचते हैं, विभिन्न प्रकार के ढूंढते हैं। तो जब आप चिंतन विभिन्न प्रकार से करते हैं, जब चिंतन विभिन्न प्रकार से करते हैं, उसी को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, उसी को अपसारी चिंतन कहते हैं। बात समझ में आई कुछ, बात समझ में आई। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आप किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक से अधिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अपसारी वाले में एक से ज्यादा तरीकों पर आप फोकस करते हैं, एक से ज्यादा तरीकों से सोचते हैं। ठीक है। लेकिन अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी वाला बच्चा ऐसा होता है कि ये केवल एक तरीके से ही चीजों को सोच सकता है, केवल एक तरीके से ही किसी काम को कर सकता है। और उसके बाद में अगर एक तरीका काम नहीं आता, तो ये उस काम को छोड़ देता है, फिर उस काम को करता ही नहीं है। ये कहेगा अब मुझसे ये काम नहीं होगा, दूसरा तरीका अगर चाहिए तो किसी के पास जाएगा, भाई बता दे मुझे दूसरा तरीका, खुद से नहीं सोच पाएगा। इसका चिंतन एक से ज्यादा में चलेगा ही नहीं। तो ये होते हैं आपके, ये वाले जो बच्चे होते हैं, ये होते हैं क्रिएटिव, यानी कि सृजनात्मक बच्चे होते हैं, सृजनात्मक। और ये जो बच्चे होते हैं, ये आपके वैसे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य हो सकते हैं, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, सभी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी एक अलग क्षमता है आपकी। इन बच्चों को हम क्रिएटिव या रचनात्मक कहते हैं, इनको अभिसारी ही कहते हैं। तो ये अभिसारी बच्चे किसी भी समस्या को केवल एक तरीके से सुलझा सकते हैं। जैसे किताब के अंदर फॉर्मूला दिया है, मान लीजिए आपका मैथ आप सॉल्व कर रहे हैं, तो किताब में सूत्र दिए होते हैं ना फॉर्मूला उस प्रश्न को सॉल्व करने के। तो इसने किताब से वो फॉर्मूला याद कर लिया, और उसका याद करके उससे ही अपने प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है। और अगर वो फॉर्मूला उसका याद याद करा हुआ फॉर्मूला अगर काम नहीं करा, तो उस सवाल को वो छोड़ देगा। लेकिन ये बच्चा अगर हुआ, तो ये क्या करेगा, अगर किताब का फॉर्मूला, पहली बात तो ये इस्तेमाल ही नहीं करता, ये अपने फॉर्मूले खुद बनाता है, ये स्वयं बनाता है अपने नियम। और अगर इसका एक नियम काम नहीं आएगा, तो ये दूसरा खोज खोज लेगा, दूसरा काम नहीं आएगा, तीसरा, तीसरा काम नहीं आएगा, चौथा, चौथा नहीं, पांचवा। ये एक से ज्यादा चलता है, ये आपका इस तरह से चलता है, और ये केवल इस तरह से चलता है, बस। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, अब सारी और अभिसारी होता क्या है भाई बताओ। समझ आ गई तो यस लिख दो, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो इसी से रिलेटेड चीज है आपकी समालोचनात्मक और रचनात्मकता। रचनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी है, यानी कि नए नए विचार दिमाग में आना, यानी कि नए नए तरीके खोजना, नए नए विचार उत्पन्न होना, ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है कि ये काम जो करते हैं क्रिएटिव वाले, काम तो सेम ही होता है लेकिन काम को अलग तरीके से करते हैं। क्या कहते हैं, हमारा एक कोट चलता है आपका मोटिवेशनल, अलग तरीके से। वो ये होता है कि इंटेलिजेंट लोग या सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, जो बिलियनर्स है, जो अमीर लोग हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते बल्कि उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। सबने सुना होगा कि सक्सेसफुल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, सेम ही काम है दुनिया में जो हो रहे हैं वही काम है, लेकिन उस काम को अलग तरीके से करेंगे क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी जैसे कि फॉर एग्जांपल पहेलियां सुलझाना क्रिएटिविटी है। ड्राइंग बनाना हर कोई नहीं बना सकता, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, मैं भी बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो मैं भी बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ, मतलब मैं क्रिएटिव चाइल्ड्स में आता था बचपन से ही अभी तक। तो क्रिएटिविटी मेरे अंदर भी बहुत है। क्रिएटिविटी वही होती है कि आपके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, किसी समस्या को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं, किसी से बात करने के नए नए तरीके सोच सकते हैं आप, है ना। तो इसको आप कहते हैं क्रिएटिविटी, यानी कि कुछ नया करना। सीधी बात है, कुछ नया करना या नए तरीके से करना, ये आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है, ठीक है। ये एक तरह की मानसिक क्षमता है। समालोचनात्मक चिंतन, ये तो होता है क्रिएटिविटी कि आपके दिमाग में विचार नए आने, या आप किसी काम को करने का कुछ अलग तरीका ढूंढ लेते हैं। थोड़ा डिजाइन अलग कर दिया आपने, मान लीजिए घर का ही कलर अलग अलग तरीके से कुछ डिजाइन बना दिया। चिंतन होता है आपका कि थिंकिंग को क्रिएटिविटी देना, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके विचार है, जो सोचने का तरीका है, उसको क्रिएटिविटी प्रदान कर देना। अभी आप एक सिंपल वे में सोचते हैं किसी काम को करने का, मान लीजिए खाना बनाने का एक तरीका है आपके सामने, जो तरीका आपको पता है कि पहले पानी रखना है, फिर उसमें ये चीज़ डालनी है, फिर उसमें ये चीज़, सिंपल तरीका। लेकिन आपके दिमाग में क्या किया, फिर आपने एकदम से अपने विचारों को बदला और क्रिएटिव बना दिया। आज मैं थोड़ा-सा टेस्ट चेंज कर देती हूँ, आज इसमें ना नमक ज़्यादा कर देती हूँ, मिर्ची कम, आज इसमें तेल ज़्यादा डालते हैं और हरी मिर्ची कम डालते हैं। थोड़ा-सा और क्रिएटिव दिमाग लगाया और अपना कर दिया। ये होता है समालोचनात्मक चिंतन। एक तरीका और है समालोचनात्मक चिंतन को सोचने का, कि इसमें आप सही और गलत का अंतर करना जानते हैं। सही और गलत का अंतर करना, क्या सही है और क्या गलत है। आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है तो उसकी बातों में क्या बात सही थी, क्या गलत थी, उसकी पहचान करना। आपसे कहा जाए आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको समालोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करो, तो आप क्या करेंगे, पहले तो उसके ये भी बताएंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम के फायदे क्या हैं, फिर आप ये बताएंगे एजुकेशन सिस्टम के नुकसान क्या है, फिर आप ये बताएंगे कि उसके क्या उपाय हैं, कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप बता पाते हैं तो आपके अंदर समालोचनात्मक चिंतन है, यानी कि आप इसमें फायदे और नुकसान की बात आराम से ढूंढ सकते हैं। फायदा और नुकसान अलग अलग छांट सकते हैं आप। और ये एनालिटिकल होता है आपका, एनालिटिकल होता है जिसको कहते हैं विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक चिंतन भी सेम ही होता है आपका, ठीक है। यानी कि विश्लेषणात्मक जो चिंतन है आपका, एनालिटिकल थिंकिंग, वो भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जैसी ही होती है, सेम ही है एक। इसमें भी आप क्या करते हैं, जानकारी ढूंढते हैं, मतलब किसी भी चीज के, किसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं, छांटते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उसको विश्लेषण करते हैं कि उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था। वो होता है विश्लेषण करना। तो अब इसमें आपको समझ में आ गया कि रचनात्मकता क्या है और आपका ये क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। समझ में आ गया आपको? यस, लो अभी आधे प्राइस में मिल रहे हैं, आज के लिए केवल, रात तक के लिए, ठीक है। किस किसने नहीं लिए नोट्स अभी तक, बताना जरा, यस लिखना कमेंट में, किस किसने नहीं लिया अभी नोट्स, किस किस के पास अवेलेबल नहीं है। बात है, जिसने नहीं लिए हैं नोट्स वो जाके ले लो, क्योंकि फिर आपके बहुत काम आएंगे, बाद में तो लेने ही है ना।